गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछली सेशन में देखा था कि जो भी जंप और एमसीआर फंक्शन क्या है। तो आज हम देखेंगे वर्किंग विद द फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। पहले तो इसे देखेंगे मूव फंक्शन क्या करता है, मतलब जो भी हमारा मूव है। आप को वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मूव क्या है, कि एक पॉइंट से हम दूसरी जगह उसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि उसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसे पास कर रहे हैं। मूव का मतलब ये तो होता है ना। मूव क्या है, असाइन द वैल्यू इज एक्टिवेटेड बाय द इनेबल इनपुट्स। द वैल्यू क्या हो रही है, द वैल्यू स्पेसिफाइड एट द इनपुट इज कॉपीड टू द एड्रेस स्पेसिफाइड एट द आउटपुट। मतलब जो भी हमने इनपुट को एड्रेस दिया है वो क्या हो रहा है, आउटपुट को कॉपी हो रहा है, या हम उसे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ये मूव में वर्क करते हैं हम ऐसे। मतलब अगर मैंने इनपुट को दिया है 500, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 500 होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, उस 500 को, इनपुट मेरा 500 है लेकिन मेरा आउटपुट भी 500, मतलब ये पास हो रहा है या मूव हो रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो ENO हैज द सेम लॉजिक स्टेट। मतलब क्या है कि मूव मूव क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है इनपुट को, मतलब जो भी बाइट है, वर्ड है, डी वर्ड है, मतलब डबल में वर्ड मेमोरी है, डेटा ऑब्जेक्ट है। यूजर डिफाइन द डेटा टाइप लाइक अरे है, और जो भी स्ट्रक्चर हैव टू बी कॉपीड विद द सिस्टम फंक्शन को, मतलब जो भी ब्लैक मूव कर रहा है। तो ये हमारा मूव का फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। ये देखो, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो ये इनपुट आउटपुट कैसे हम वर्क करते हैं प्रैक्टिकली, ये हम देखने वाले हैं। तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। मैंने पहले ही प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। तो मूव ऑपरेशन से हमें मूव की फंक्शन ब्लॉक डायग्राम मिलेगी। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो इसे मुझे इनपुट की जरूरत है। मतलब कोई भी फंक्शन को ऑन करने के लिए क्या होगा, मुझे इनपुट चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, बिट लॉजिक से एक एनो लेती हूँ। मैंने पहले ही रंग सेलेक्ट करके रखी है। सो एनो ली, एनो को एड्रेस देते हैं I0.0। ये क्या हुआ, मेरा एड्रेस हुआ। तो हम इसे फिर रंग सेलेक्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए, मूव। तो जैसे टाइमर ऑपरेशन, काउंटर ऑपरेशन, कंपैरेटर ऑपरेशन था, तब वैसे ही मूव ऑपरेशन है। मूव ऑपरेशन में मूव एक फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, उसे हम डबल क्लिक करके लेते हैं। ये क्या हुआ, अब ये EN क्या है, ये मेरा इनपुट है, और ENO मतलब मेरा आउटपुट। मैंने इनपुट तो दिया है, ओके, मुझे आउटपुट की जरूरत है। तो मैं एक आउटपुट लेती हूँ, इसे क्या करती हूँ, Q0.0। ये क्या हुआ, मेरा आउटपुट। मेरा आउटपुट क्या है, मोटर है, मुझे मोटर ऑन करनी है, राइट। तो EN मेरा क्या है, इनपुट है, और मेरा आउटपुट 1, मतलब ये आउटपुट है। तो हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, मुझे MW, सॉरी, ओके, इसे इनपुट है। ये क्या करते हैं, पहले तो हमें इसे मोटर, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू शिफ्ट कर रहे हैं, या ट्रांसफर कर रहे हैं, या पास कर रहे हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं अनदर रजिस्टर के यूज करके। मतलब इस रजिस्टर को यूज करके इस रजिस्टर पे हम एक वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, या पास कर रहे हैं, आप यही बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक वर्ड मेमोरी देती हूँ, जैसे कि MW0, मतलब हम मेमोरी को यूज करके ही लिखेंगे ना। तो मैंने यहाँ वर्ड मेमोरी दी। फिर यहाँ मैं कौन सी दे दूंगी, MW2, मतलब जो भी वर्ड मेमोरी में डिफरेंस होता है। MW0 दिया तो MW2, फिर 4, फिर 8, ऐसे हम डिफरेंस कह सकते हैं, MW2। ओके, ऐसे हो गया। ये तो हो गया। मैं इसे क्या करती हूँ, सेव करती हूँ, कंपाइल, डाउनलोड, लोड। लोड होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे गो ऑनलाइन करते हैं। ओके, गो ऑनलाइन हुआ। फिर हम मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। ओके, मॉनिटरिंग भी टर्न ऑन हो गए। फिर यहाँ सेम, अब मुझे 2 मेमोरी की ज़रूरत होगी, तो मैं इंसर्ट में जाती हूँ, बिट मेमोरी लेती हूँ। ओके, इस बिट मेमोरी को मैं क्या नाम दे दूंगी, MW0, एंटर करो। ओके, इसे भी MW2।
एंटर करो। ओके, ये डेसिमल में आ गई। अब यहाँ इसे मैं पहले तो मैं रन करती हूँ, रन के बाद मैं यहाँ वैल्यू दूंगी सपोज 500, मैंने 500 का एग्जाम दिया था। 500 देने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, एंटर क्लिक करने के बाद आप जब इनपुट दे दोगे ना, ये हमारा क्या हुआ, अब यहाँ MW0 में क्या है 500 है, तो यहाँ भी कौन सी वैल्यू आ गई 500। हाँ, जब भी मैंने इनपुट दिया मेरा आउटपुट ऑन हो गया, तब मैंने यहाँ तो 500 दी थी। 500 देने के बाद मैंने इनपुट को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद MW2 में वो वैल्यू क्या हो गई, पास हो गई, शिफ्ट हो गई और ट्रांसफर भी हो गई, क्योंकि वो क्या हो गई, मूव गई। यहाँ से यहाँ जो भी यहाँ हमने वैल्यू दी थी, यहाँ से यहाँ क्या हो गई, मूव हो गई। ये हमारा मूव फंक्शन वर्क करता है। ओके, तो इसे पहले मैं स्टॉप कर देती हूँ और सेव कर मॉनिटर टर्न ऑफ करती हूँ। तो हम आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है हमारे शिफ्ट और रोटेट फंक्शन। शिफ्ट क्या है कि जैसे कि मैंने बोला था वहां क्या हो गई, मूव हो गए। तो शिफ्ट क्या होता है कि वो बाइट बाय जो भी हमारे मेमोरी है, तो मेमोरी में जो भी डेटा है वो क्या करता है कि वो शिफ्ट बाय शिफ्ट रोटेट होता है। मतलब वो राइट साइड में रोटेट शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। मतलब हम जो भी यूज करने वाले, मैं राइट साइड के शिफ्ट यूज करने वाली हूँ, तो जो भी मेरे मेमोरी में जो भी मेरा आउटपुट है वो क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट बाय शिफ्ट वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब ये क्या है, वी कैन यूज द शिफ्ट इंस्ट्रक्शन टू मूव द कंटेंट ऑफ इनपुट इन बिट बाय बिट। मतलब वो क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है या मूव होने वाला है वो डेटा बिट बाय बिट टू लेफ्ट साइड और राइट साइड। मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड को शिफ्ट होने वाला है या राइट साइड को शिफ्ट होने वाला है, लेकिन शिफ्ट तो होने वाला है ना, वो मूव हो रहा है। लेकिन वो कैसे मूव हो रहा है, जैसे बीट बाय बीट। जैसे हमने मूव फंक्शन में देखा था कि वो क्या हो रहा है, मैंने इनपुट को दिया 500, तो जब भी मैंने इस पर स्विच क्लिक किया तब मेरा वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो गया, मतलब वो मूव हो गया उस आउटपुट में। तो यहाँ होगा वो शिफ्ट, लेकिन वो शिफ्ट होगा बीट बाय बीट। वो राइट साइड में हमें चाहिए अगर, तो राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हो, हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड में कर सकते हो। शिफ्टिंग टू द लेफ्ट मल्टीपल द कंटेंट ऑफ द इनपुट बाय 2 टू द पावर इनपुट 2n। मतलब क्या होगा, इनपुट बाय 2n मतलब 2n, 1 बिट से अनदर बिट से अनदर बिट, मतलब 1 बिट से 1 बिट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। शिफ्टिंग टू द राइट डिवाइड द कंटेंट ऑफ इनपुट इन बाय 2 टू द पावर n ऑफ 2n। मतलब ये क्या है, हमारा शिफ्ट का फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। मतलब SHR मतलब क्या है, SHR मतलब राइट साइड को हम वो शिफ्ट करने वाले हैं। अगर ये L होगा, SHL होगा, तो ये लेफ्ट साइड में हम डेटा को शिफ्ट करने वाले हैं। यहाँ हमें 3 मेमोरी की जरूरत होती है, जैसे कि MW0, MW2 और MW4 को। ये मेमोरी में जो भी 3 मेमोरी में है, मैं पहले मेमोरी में जो भी इनपुट दे दूंगी तो M2 में वो क्या होगा, मतलब दोनों मेमोरी मैंने चेंज किए, तो MW में वो डेटा शिफ्ट होने के बाद वो बिट बाय बिट शिफ्ट होने वाला है। ओके, देन नेक्स्ट है कि ये रोटेट का भी है। जैसे हमने शिफ्ट देखा तो वो रोटेट भी होगा, लेकिन जो भी डेटा रोटेट होगा वो कैसे होगा, वो भी लेफ्ट साइड में रोटेट होगा या राइट साइड में रोटेट होगा। तो वहां भी हमें 3 मेमोरी की जरूरत है। जब भी मैंने इनपुट दिया है तो मेरे आउटपुट में वो डेटा क्या हुआ, ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। लेफ्ट साइड में रोटेट होना चाहिए या राइट साइड में, वो भी कैसे रोटेट होगा, बिट बाय बिट रोटेट होगा। तो we can use the rotate instruction to rotate the entire content of the input in bit by bit to the left और राइट साइड। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करना है और जो भी डेटा मैंने दिया है इनपुट को, तो वो आउटपुट में जो रोटेट करना है ना, तो वो लेफ्ट साइड में होगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि राइट साइड में रोटेट होना चाहिए तो वो राइट साइड में रोटेट होगा। द वैकेटेड बिट प्लेस आर filled with the signal state of the bits that are shifted out of the input in। मतलब आउट को of the input in में करना है। The number that you supply for a input parameter and specify the number of bit by which to rotate।
मतलब जो भी हमें रोटेट करना है वो हम स्पेसिफाइली रोटेट करते हैं, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को। तो ये डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन है, जो भी रोटेटिंग प्लेस हम ले लें, मतलब CC1 बिट है ऑफ द स्टेटस वर्ड है, या CC0 बिट है ऑफ द स्टेटस वर्ड इज रीसेट टू 0 होगा। ओके, तो ये हमारी मतलब ये जो भी शिफ्ट के बारे में बताया था, कौन से हमारे शिफ्ट अवेलेबल है, जैसे कि शिफ्ट राइट इंटीजर हमारे पास है, शिफ्ट राइट डबल इंटीजर है, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड है, शिफ्ट राइट वर्ड है, और जो भी शिफ्ट लेफ्ट डबल वर्ड है, मतलब जो भी हम इंटीजर मेमोरी, डबल इंटीजर मेमोरी, वर्ड मेमोरी, यहाँ उसमें जो भी हमारे मेमोरी यूज कर रही है वो हमारे वह मतलब उस मेमोरी को यूज करके हम जो भी डेटा शिफ्ट करना है राइट साइड को, जो भी लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है, ये इतने सारे देखने वाले हैं। और जो भी हमारे रोटेट इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या है, डबल वर्ड मेमोरी में ही होते हैं, मतलब जो भी लेफ्ट साइड में रोटेट होना होंगे तो वो क्या होगा, डबल वर्ड मेमोरी। यहाँ रोटेट में सिर्फ डबल वर्ड मेमोरी ही यूज होते हैं, और जो भी राइट साइड में करना है तो तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल वर्ड में वर्ड मेमोरी ही यूज करना है। तो उसके बाद है कि जो भी स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन भी हम देखने वाले हैं। स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो भी बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन है तो वर्क कैसे करता है, बिट ऑफ द स्टेटस वर्ड, मतलब जो भी वर्क हो रहा है स्टेटस वर्ड के थ्रू वो बिट को वर्क करता है। मतलब ईच ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रिएक्ट टू द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट इज इंडिकेटेड बाय वन और मोर बिट्स ऑफ द स्टेटस वर्ड। मतलब ये देखो, ये नेटवर्क है, ये हमारा स्टेटस बिट की जो भी है उसकी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, और ये हमारा नेटवर्क है। मतलब जब भी मैं प्रोग्राम करूंगी तो ऐसे टाइप में करूंगी, क्योंकि ये ऐसा जो भी फंक्शन नेटवर्क 1 है ये हमारी नेटवर्क 2 है, मुझे इस आउटपुट को क्या करना है, ऑन करना है, मतलब स्टेटस में वर्क करना है। तो ये स्टेटस बिट है, मतलब जो भी हम हमारा जो भी बाइनरी रिजल्ट है, मतलब BR1, तो ये क्या करने वाला है, दैट इज हैज द सिग्नल स्टेटस 1। एंड जो भी मैथ फंक्शन है तो उसका ओवरफ्लो क्या होता है, OV डैश 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 1 डैश डैश, और जो भी स्टोर्ड है ओवरफ्लो ये ऐसे स्टोर करेगा। एंड तो उसका जो भी रिजल्ट मैथ फंक्शन है ना वो भी ऐसे में करेगा। इसे हम प्रैक्टिकली में देखेंगे तो पूरा वर्क करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।